स्वर्ग और नरक की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, इसमें से कोई भी पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी से बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? ये लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो क्या? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। इस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो आप अपने लिए नरक बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालात में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।